हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चों, आज का टॉपिक है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिथमोग्लोबिनेमिया और साइनोसिस। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है और इसके लक्षण क्या क्या है। सिम्टम नंबर 1, इट इज सीन इन बेबीज बिलो 12 मंथ्स ऑफ एज। जो भी इन्फेंट्स है, 1 साल के अंदर के बच्चों में ये ब्लू बेबी सिंड्रोम देखा जाता है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज बेबी स्किन टर्न्स ब्लू। बच्चे का जो स्किन है दैट चेंजेस द कलर, इट बिकम्स ईदर ब्लू और ग्रेइश ब्लू इन कलर। शरीर धीरे धीरे ब्लू होने लगेगा, नीला पड़ने लगेगा। कलर चेंजेस इनसाइड नोज, माउथ, ऑन द लिप्स, अंडर द fingernails and toenails. So अगर ये symptoms देखेंगे then immediately you should rush to the doctor. Now let's see what is the third symptom. Now baby becomes unusually fussy. Baby becomes unusually fussy. Ma'am, what is the meaning of fussy? Yeah, fussy means in Hindi we call it चिड़चिड़ा. ओके, अनयूजुअली, जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़ापन, बेवजह चिड़चिड़ापन, मतलब कॉज हमें समझ में नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड फसी। ठीक है। एंड टायर्ड ऑल्सो, हमेशा थका थका दिखेगा, खाने के बाद भी बच्चा थका दिखेगा। एंड हैज ट्रबल्ड ब्रीदिंग, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होगी। नाउ लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट, इट इज फैटल। फैटल मीन्स, डू यू नो द मीनिंग ऑफ फैटल? No, ma'am. ओके, फैटल मीन्स इट मे कॉज डेथ ऑल्सो। बेबी की डेथ भी हो सकती है अंडर 12 मंथ्स एज दे कैन नॉट ब्रेक डाउन नाइट्रेट्स। पॉइंट क्या है? इट इज फैटल फॉर बेबीज अंडर 12 मंथ्स। जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 महीने से कम है, उनके लिए ये नाइट्रेट्स घातक है। फैटल को हिंदी में हम घातक भी बोल सकते हैं। एज दे कैन नॉट ब्रेक डाउन नाइट्रेट्स, क्योंकि वो नाइट्रेट्स को उनका शरीर, उनका गट उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है। एनी क्वेश्चंस हियर इन दिस रो? यस। Ma'am, what are nitrates? ओके, नाइट्रेट्स एक्चुअली केमिकल्स होते हैं। इनमें जो आयन होता है दैट इज NO3 सिंगल माइनस आयन। NO3 सिंगल माइनस आयन इज कॉल्ड नाइट्रेट। ये नाइट्रेट के बारे में हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी डिस्कस किया है, यू कैन रेफर टू दोज वीडियोज ऑल्सो। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सो नाइट्रेट इज क्लियर, इसे NO3 सिंगल माइनस को कहेंगे नाइट्रेट आयन। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, और सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब सॉल्ट्स होते हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर। Now let's see the fifth point. In babies, nitrates get reduced to nitrites. Actually क्या होते हैं, जब ये nitrates बॉडी में एंटर हो गए, बेबी के बॉडी में एंटर हो गए, so they get reduced to nitrites. Now what are nitrites? Nitrites में होगा NO2 सिंगल माइनस। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ नाइट्रेट था, ठीक, राइट? नाइट्रेट में NO3 सिंगल माइनस है। अब ये क्या हुआ, बेबी के बॉडी में चला गया and it gets reduced. In the previous videos also we discussed reduction of oxygen is removal of oxygen is reduction। ठीक, तो अब नाइट्रेट किस में चेंज हो गया? नाइट्राइट में। देखो एक ऑक्सीजन कम हो गया NO2 सिंगल माइनस में। एंड अब these nitrites क्या करते हैं? they combine with hemoglobin of the blood. What do the nitrites do? ये जो नाइट्राइट्स हैं शरीर के अंदर चले गए, अब हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड के साथ कंबाइन कर कर दे फॉर्म मिथेमोग्लोबिनेमिया, एक कंपाउंड बना लेते हैं विच कॉजेस डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि अब क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। क्लियर? एंड वी नो ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज द सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल द टिश्यूज, राइट? नाउ डू यू नो व्हाट इज हीमोग्लोबिन? No, ma'am. Okay, actually hemoglobin is the pigment present in the blood which gives red color to the blood. Hemoglobin एक pigment है, this pigment gives red color to our blood. Another thing, it is also an oxygen carrier. ये क्या करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर ऑक्सीजन को सप्लाई करता है सारे टिश्यूज में। सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना चाहिए, लेकिन नाइट्राइट की वजह से क्या बन गया? मिथेमोग्लोबिन।
Clear? Yes. So the baby suffers from deficiency of O2, anoxia. Clear? Now let's see the causes. क्यों ये हुआ? Nitrates are chemicals that get into drinking water. अगर हमारा drinking water contaminated है due to any reason, contamination, nitrates may come from natural sources also और ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, कोई सा भी वजह हो, अगर ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट्स हैं देन इट मे कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम टू द इन्फेंट्स. Another thing is too many nitrates can cause serious health problems for babies. So we should avoid drinking water which is rich in nitrates. Okay. So in the coming section we'll discuss do's and don'ts to prevent blue babies syndrome. Okay. Let's see the do's and don'ts to prevent blue body syndrome. Now in do's, first point is use nitrate free drinking water. आपके drinking water में nitrate नहीं होना चाहिए. Second point is continue breastfeeding at least up to 6 months. So mother should breastfeed the baby at least up to 6 months. And the third point is you should get the nitrate test done. So nitrate test that we'll discuss in the coming section. Now here what are the don'ts? Of course don't use contaminated water for making baby food. अगर पानी में nitrate है तो उस पानी से आप baby food नहीं बनाइएगा. Pregnant women should avoid drinking contaminated water. Obviously pregnant women को drinking ये contaminated water avoid करना चाहिए. And no vegetables up to 6 months. 6 months तक बच्चे को कोई vegetable या vegetable juice नहीं देना है because these vegetables or vegetable juices may be contaminated with nitrates. हो सकता है उनमें nitrates present हों. Now how to do the test for nitrates? Students, ये जो nitrates test है that is included in CBSE class 11th and 12th syllabus both in theory as well as in practicals. So ये nitrate test कैसे किया जाता है आप देखिए. कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट या का सॉल्यूशन बनाया जाता है या फिर जो वाटर जिसमें नाइट्रेट प्रेजेंट है दैट इज टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब. अब इस टेस्ट ट्यूब में हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डालते हैं. कौन सा सॉल्यूशन डालते हैं बच्चों? फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन. क्लियर? नाउ एनी क्वेश्चंस हियर इन दिस सेक्शन? Yes, ma'am. Why freshly prepared? फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, या वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली क्या है, अगर हम ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन नहीं लेंगे तो ये जो फेरस सल्फेट है तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेरिक सल्फेट में, Fe2SO4 होल थ्राइस. किसमें चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा? फेरस गेट्स ऑक्सीडाइज टू फेरिक. फेरस में Fe2 प्लस आयंस होते हैं, वेयर एज इन फेरिक इट हैज Fe3 प्लस आयन. क्लियर? देखो बच्चों, यहाँ फेरस में Fe2 प्लस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, फेरिक में Fe3 प्लस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए हमेशा तुरंत बनाना है. ओके, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन आप इसमें ऐड करिए, शेक द मिक्सचर वेल एंड आफ्टर सम टाइम इसको थोड़ा ये जो टेस्ट ट्यूब को स्लैंटिंग पोजीशन में ले आइए. लेट दिस सॉल्यूशन रेस्ट and from the corners of the test tube you have to add concentrated sulfuric acid. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है. जैसे टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब को आप थोड़ा सा स्लैंटिंग करिए और कॉर्नर से ड्रॉप वाइज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है ताकि धीरे धीरे ड्रॉप वाइज सल्फ्यूरिक एसिड नीचे जाएगा. एंड देन इट रिएक्ट्स and at the junction of the two layers we get a brown ring. आपको डार्क ब्राउन रिंग मिलेगा जहां दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं. कौन कौन से सॉल्यूशन? नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन. अब ये है कि आप ड्रॉप वाइज ऐसे कॉर्नर से क्यों डालेंगे? अगर आप कॉर्नर से धीरे धीरे नहीं डालेंगे तब क्या होगा, ये पूरा सॉल्यूशन ब्लैक हो जाएगा और आपको कोई भी रिंग नहीं मिलेगी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? पूरा सॉल्यूशन डार्क ब्राउन हो जाएगा. Whereas we want a ring to be formed at the junction of the two layers. That's why this test is also called as ring test. नाइट्रेट को रिंग टेस्ट बोले तो एक छल्ला जैसा रिंग बनना चाहिए. Clear? Yes. So here this dark brown ring is formed due to the formation of nitrosoferrous sulfate. किसकी वजह से ये रिंग बना? नाइट्रोसोफेरस सल्फेट. बोलिए मेरे साथ, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट. So is this
Blue baby syndrome clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, thanks for your valuable time. See you all again in the next video. Thank you. Bye bye.